राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार। आइए कथा से जुड़ते हैं और राधे नाम का उच्चारण मनसा वाचा कर्मणा यानी मन के द्वारा, बोलने के द्वारा और कर्मों के द्वारा आप लोग जरूर कर लिया करें किसी भी समय। जैसे कि राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया, मन में उच्चारण कर लिया तो मनसा हो गया, बोलने से कर लिया तो वाचा हो गया, और कर्मों से आपने यदि हमको मैसेज ही लिख दिया राधे राधे तो आपका हाथ चल गया, यही राधे राधे हो गया। आइए कथा से जुड़ते हैं। आप लोग ऐसा कर लिया करें। भगवान का नाम, राम का नाम, राधा का नाम, शिव का नाम, ओम का नाम, ये सब भगवान के अनंत नाम हैं। किसी एक नाम को पकड़ लो, अपनी जो श्वासें चलती हैं उसके साथ साथ यदि हमारा भगवान का स्मरण चलता रहा तो यही जीवन उज्जवल जीवन बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग थोड़ा ध्यान दें और अपनी प्रत्येक श्वास में यदि ऐसा आप अनवरत करते जाएंगे तो श्वास श्वास के साथ आपका ईश्वर के पर चिंतन होता रहेगा, स्मरण होता रहेगा। आइए कथा से जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु अब नंद दुलारे, बने नीत ब्रजपुर रखवारे। शंकर जी कहते हैं, हे उमा सुनो, अब जो नंद के दुलारे हैं भगवान श्याम सुंदर जी हैं, वो नित्य ही इस ब्रजपुर के रखवारे बने हुए हैं। अनभल तकी नित करिय उपाई, हरहि कृपा निधि जतनु बनाई। हरहि कृपा निधि जतनु बनाई। कोई भी अनभल होती है तो उसका उपाय करके भगवान श्री श्याम सुंदर जी यत्न बनाकर कृपा करते हैं, और ये सब पे होता है। जीवन में जितनी भी हमारी मुश्किलों को हल करने का उपाय मिलता है वो हमको भगवान के द्वारा ही मिलता है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। एक बार हरि गाय चराई, आए ग्राह संग निज समुदायी। देखो ताहा पुर लोग लुगाई, रचना करहीं विचित्र बनाई। एक बार भगवान श्याम सुंदर जी जो बाल रूप में हैं, गाय चरा के अपने साथी लोगों के साथ वापस आ रहे हैं। घर पे आए तो देखा वहाँ के बहुत से लोग कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब क्या रचना कर रहे हैं? इंद्रदेव पूजन हित सारे, यज्ञ विधान बनावहि न्यारे। यज्ञ विधान बनावहि न्यारे, साजी सुघर थल मातु यशोदा। करई सखिन संग हास विनोदा। करई सखिन संग हास विनोदा। वहाँ पे सब क्या कर रहे हैं? इंद्र देवता का पूजन करने के लिए यज्ञ की रचना कर रहे हैं।
सुंदर थाल को यशोदा माँ ने सजाया है और वो सखियों के साथ हास विनोद कर रही है। आज पूजन करने जा रही इंद्रदेव की। और भगवान कान्हा गाय चरा के लौटते हैं तो देखी सुतहि पुलकी अब माता। माता पुलकित हो गई अपने पुत्र को देखकर और उठी आई, बोली सुनु ताता। उठकर आ गई और बोली, हे पुत्र, हे मेरे प्यारे, आओ सुनो। आजु इतै अति पावन काजा, आजु इतै अति पावन काजा, सब पर कृपा करहि सुर राजा। आज यहाँ एक पवित्र कर्म हो रहा है, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र सब पर कृपा करते हैं। उन्हीं के लिए ही आज पूजन का विधान है। इंद्र देव पूजन हितै, यज्ञ हितै यदुवीर। और सो प्रसन्न हुई सबहि हित, बरसावहि सुचि नीर। कि हे यदुवीर, हे मेरे लाल, हे कृष्ण, आज मैं इंद्रदेव की पूजा कर रही हूँ, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे और हम सब पर कृपा करेंगी। वर्षा की बूंदें पड़ेंगी और उनसे हमारी ये धरती हरियाली बनी रहती है। इसीलिए हम उनका ही यज्ञ करते हैं। मातु बचन सुनी हरि मुस्काए। भगवान जी मुस्कराए माता के वचन सुनकर और बोले, पुनि इत सब बहुराए। बोले, यहाँ सब पागल ही है क्या? यानी सब बहुरा गए हैं। अब पूजन हित सो पूजन ही नाही। आज भगवान कुछ नया दिखाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं पूजन हित सो पूजन ही नाही। जेहि की कृपा दृष्टिपुर पाही। जो पूजने के योग्य है उसे तो कोई पूजता नहीं। जिसकी कृपा दृष्टि मेरे समाज पे है, मेरे पुर पे है, मेरे गांव पे है, मेरे देश पे है, ये इसे कोई पूजना नहीं चाहता है। तो सब, अब माता ने जब बालक की बात सुनी तो गोपाल लोग भी चकित हो गए, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण बचन सुनी बाल गोपाला, बोले अस को कहु नंद लाला। कृष्ण की बात सुनकर गोपाल लोग बोलने लगे, ऐसा कौन है हे नंदलाल, ऐसा कौन है? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या अभिप्राय तातइत तोरा, को जेहि के पूजन हित मोरा। आपके कहने का अभिप्राय क्या है? कौन ऐसा है जिसके पूजन से मेरा हित है? सुनी सबकी अस सुंदर बानी, कान हंसे मोहक मुस्कानी। कान हंसे मोहक मुस्कानी। सबकी बात सुनकर कान्हा अपनी मोहनी मुस्कान में हंस पड़े और बोले, सुनहु सकल ब्रजवासी, गोवर्धन गिरी सब सुख राशि। हे ब्रजवासियों सुनो, अपने जो गोवर्धन हैं वो सभी सुख की राशि हैं। भगवान यहाँ पर एक संकेत देना चाहते हैं। गौवर्धन का मतलब होता है गौओं का वर्धन। जिस समाज में गौओं का वर्धन होता है, दूध दही सब भरा रहता है, वही समाज उन्नति को प्राप्त करता है। गाय का संवर्धन ही, गाय का वर्धन ही गौवर्धन है वास्तविक रूप से। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन हम लोग देखते रहते हैं, तमाम गायें निकलती रहती हैं। हमको जितना बन पड़े उतना हम गायों के लिए करें, उनकी सेवा करें,
उनका पालन पोषण करें। और ये अपनी भारत माता जो है, इसमें सबसे पुनीत यदि कोई है, सबसे सीधा, सबसे सच्चा, सबसे भोली भाला कुछ कोई है और जो हमारा पोषण करने की योग्य है, वो हमारी गाय माता ही है। और जिनके थल निज जीवन यापन, जो गौरक्षक अतिशय पावन। भगवान कहते हैं कि वहीं तो गाय चराने जाते हैं, वहाँ सब गायें, उसके नीचे हरियाली है और उसी के नीचे सब गैयाँ चरती हैं। तो वो जो गिरी है, गोवर्धन गिरी जो है, वो भगवान आज उसकी पूजा करना चाहते हैं, जिसके नीचे सब रह रहे हैं और जिससे उनको बहुत लाभ मिल रहा है। कह रहे हैं जो हमारा समाज बस रहा है वो यही तो है। पर्वत राज सदैव सहाई, अपूज हुई नहीं सकल मिली भाई। पूज हुई नहीं सकल मिली भाई, कि यही हमारी सदैव सहायता करते हैं। हम लोग इन्हीं को मिलकर पूजें। सकल गोप समानी अब निज सामान उठाई, अवाई गोवर्धन गिरि तले यज्ञ करई हर साई। सभी गोपों ने, सभी गोपिकाओं ने उनकी बात मान ली। सब लोग सामान उठा के ले आए और उस गोवर्धन गिर के ही नीचे यज्ञ करने लगे। हरि चाहई सोई होई नित, तिन महिमा अनुसार। अदम्भ मिटावन इंद्र को, प्रभु को अस व्यवहार। दम्भ मिटावन इंद्र को, प्रभु को अस व्यवहार। भगवान का यही व्यवहार है कि वो सबका घमंड नष्ट करना चाहते हैं। भगवान आज देवताओं के राजा इंद्र का भी अभिमान नष्ट करना चाहते हैं। भगवान बताना चाहते हैं संसार में अभिमान तो किसी का रहता ही नहीं है, किसी का भी नहीं रहता है। चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे वो किसी देश का राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, यदि वो अहंकार करने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। पुनि कहु राधे राधे राधे।